दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड है तो आपको क्या क्या चीजें अवॉइड करनी चाहिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की। दोस्तों, आप जानते ही हैं आजकल का खराब लाइफस्टाइल और गलत खाने पीने के तरीकों से हमें काफ़ी सारी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर की बीमारियां हो जाती हैं। उन्हीं में से थायराइड एक बीमारी है। दरअसल थायराइड एक ग्लैंड होती है जो तितली की तरह यहाँ पर हमारे इस जगह होती है, जो गले में इस जगह आपको मिलेगी। थायराइड जो ग्लैंड होती है वो आपके डाइजेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा आपको मदद करती है। अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड की समस्या होती है तो आपको बेहद सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये समस्या और बढ़ा देता है तो इसका प्रभाव आने वाले बच्चे पर भी पड़ता है। इससे बचने के लिए आपको अपनी लाइफस्टाइल और खाने पीने के तरीकों में ज़्यादा ध्यान देना है, कुछ चेंजेस करने हैं ताकि थायराइड को कंट्रोल किया जा सके। वैसे आपको बता दें, थायराइड दो तरह के होते हैं, एक हाइपरथायराइड, एक हाइपोथायराइड। प्रेगनेंसी के दौरान हाइपरथायराइड होने पर आपके शरीर में ज़्यादा मात्रा में थायराइड हार्मोन बनने लगते हैं। वहीं हाइपोथायराइडिज्म होने पर यही हार्मोन कम हो जाते हैं, मतलब ये ग्लैंड कम हार्मोन्स बनाने लगती है, तो इससे आपको हाइपोथायराइड हो सकता है। अब बात करते हैं इसके आम लक्षणों के बारे में। देखिए, जब आपको थायराइड प्रेगनेंसी में होने लगेगा तो आपको एक्सेस वेट गेन हो जाएगा या एक्सेस वेट लॉस हो जाएगा। साथ ही थकान रहने लगेगी, बालों का बहुत ज़्यादा झड़ना रहेगा, साथ ही आपको ठंड और कमज़ोरी भी लगेगी। तो आप समझ जाइए कि आपको हाइपो या हाइपरथायराइड है। अब बात करते हैं कि किन किन चीज़ों को हमें थायराइड के दौरान बिल्कुल नहीं लेना, प्रेगनेंसी में तो बिल्कुल भी नहीं लेना। देखिए, सोयाबीन, जी हाँ, वैसे तो सोयाबीन का सेवन आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन सोयाबीन और सोया से बने कुछ फूड आइटम्स से प्रेगनेंसी के दौरान हाइपोथायराइडिज्म का जोखिम और बढ़ जाता है। दरअसल सोयाबीन में फाइटोएस्ट्रोजन होता है जो थायराइड हार्मोन का निर्माण करने वाले एंजाइम्स की कार्यप्रणाली को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन का उत्पादन कम होता है और आपकी पाचन क्रिया पर यानी कि डाइजेशन खराब हो सकती है। साथ ही आपको कैफीन युक्त फूड आइटम्स नहीं लेने। प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड की समस्या होने पर आपको कैफीन युक्त फूड आइटम्स से बचना है, जैसे चाय, कॉफ़ी, ये सब चीज़ें नहीं लेनी, क्योंकि थायराइड को ये बढ़ा सकते हैं और जिससे दवा का असर भी कम हो जाता है। कैफीन युक्त फूड आइटम्स आपकी नींद को भी प्रभावित करता है, जी हाँ, ये सही है। साथ ही आपको मीठा लेने से भी बचना चाहिए। प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड होने पर आपको मीठे के सेवन से भी परहेज करना चाहिए, क्योंकि इससे आपका जो पाचन तंत्र है वो तो प्रभावित होगा ही और अचानक वजन भी आपका बढ़ेगा। इसके कारण थायराइड जो ग्लैंड का स्तर है वो कंट्रोल में नहीं रहता, अनकंट्रोल हो जाता है। देखिए, फूल गोभी और ब्रोकली जैसी सब्जियों में एंटी थायराइड और गैस्ट्रोजेनिक गुण पाए जाते हैं। इनका सेवन प्रेगनेंसी के दौरान थायराइड होने पर आपकी समस्या और बढ़ा सकता है। दरअसल ये जो सब्जियां हैं, भरपूर मात्रा में पोषक तत्व तो मिलते हैं, लेकिन इनमें आयोडीन और अन्य पोषक तत्वों की कमी के कारण थायराइड का उत्पादन कम हो जाता है, जिसकी वजह से आपको ज़्यादा थकान महसूस होती है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा। वैसे आजकल लोग आसानी और समय बचाने के लिए प्रोसेस्ड फूड मंगा लेते हैं। प्रोसेस्ड फूड यानी जंक फूड खा लेते हैं, प्रिजर्वेटिव्स होते हैं उनमें। तो आपको प्रेगनेंसी के दौरान कई तरह के फूड प्रोडक्ट, स्पेशली प्रोसेस्ड प्रिजर्वेटिव फूड प्रोडक्ट्स बिल्कुल नहीं लेने। इनमें सोडियम का लेवल जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है, जो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। तो ध्यान रहे कि आपको थायराइड जब आपको है प्रेगनेंसी के दौरान, जिसे हम जेस्टेशनल थायराइड कहते हैं, अगर आपको है तो आपको इन सब चीज़ों को अवॉइड करना है। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। तो हमने आपको बताया कि अगर आपको प्रेगनेंसी में थायराइड है तो आपको क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। तो ऐसे ही कई काम के वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। बस मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।